प्रणाम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सूर्य स्तंभ। हम किसी भारतीय संस्कृति अध्यात्म दर्शन किसी पंथ संप्रदाय एवं जाति विशेष के लिए टिप्पणी नहीं करता। मैं जो कुछ भी बातें बता रहा हूँ अपने समझ के बाहर नहीं। महान पुरुष स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, तिरुवल्लुवरम, गोविंदराम आठवले, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, कबीर जी, सूरदास जी, मीराबाई एवं कृष्ण को मैंने समझा। महाभारत गीता में कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण ने नहीं कहा कि मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ज्ञाति बनाए। उन्होंने एक ही बोला, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, मैंने केवल मानव मनुष्य बनाया जो मेरी उत्कृष्ट संतान है। सब मानव मात्रा, प्राणी मात्रा मेरे लिए एक समान है। विश्व बंधुत्व, मानवता का प्रचार कृष्ण ने किया। कृष्ण का गलत उपयोग किया ज्ञाति प्रथा। तो भारतीय ज्ञाति और जाति प्रथा में इतनी विसंगता, दुष्परिणाम क्यों? उसके परिणाम क्या हो? आज क्या भारत अखंड है, एकता नहीं? कितने ही जातियों में बटा हुआ, कितने धर्म, पंथ, संप्रदाय में बटा हुआ, जहां पर ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत सब कुछ भी है। आज 5000 साल के बाद भी हम कोई विकास नहीं कर पा। आज भी हम धर्म, पंथ, संप्रदाय, छुआछूत के नाम पे लड़ते, मरते, झगड़ते। न कोई राम बचाने आने वाला, न कृष्ण। कृष्ण की बातों को समझ लिया तो मैं दावा के साथ बोलता हूँ, आप कभी किसी से बैर नहीं करो। कृष्ण ने केवल प्रेम, प्रेम और प्रेम की भाषा पूछी। भारतीय परंपरा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, हिंदुओं का जितना भी साहित्य है वो ज्ञाति के भेदभाव से भरा हुआ, जिसमें एक ज्ञाति का मूल को उच्च बनाना और दूसरी ज्ञाति को नीचा बनाना। साहस्त्र खंड ऐसा साहित्य है हिंदुओं का जिसमें नामचीन उदाहरण समाज विरोधी भावना ज्ञाति प्रथा के सीमित नहीं है। इतने उंडी है, पेटा ज्ञाति में भी परस्पर इतनी विसंगता, विघटता है, जिससे कि आज हम समझे। महाराष्ट्र प्रांत में ब्राह्मणों में देवलोक ब्राह्मण, कराड़ा ब्राह्मण, पारसी ब्राह्मण, चिद ब्राह्मण ब्राह्मण, वो भी एक दूसरे की अलग अलग जातियां बताते हैं। लेकिन अन्य ब्राह्मण अन्य ज्ञातियों से उग्र एवं डंके समाज विरोधी भावना है। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर उग्र और डंके समाज विरोधी भावना अगर एक ज्ञाति से दूसरी ज्ञाति में है, तो जो ज्ञाति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती है वो सिर्फ अपने ज्ञाति और जाति भाई का हित देखती है और दूसरी ज्ञाति को अपने से निचली उतरती क्रम बताती है। समाज विरोधी भावना में क्या, ब्राह्मण का मुख्य रस ब्राह्मण के हितों में होता है, क्षत्रिय का हित अपने क्षत्रिय में होता है, वैश्य में शूद्र का सुख में। कहने का तात्पर्य हिंदुओं या ज्ञाति का जत्था नहीं है, उनका स्वार्थ है। ज्ञाति का एक निंदनीय लक्षण क्या है? अंग्रेज प्रजा के पूर्वज एक दूसरे के साथ लड़े, चाहे वो इंग्लैंड हो या अमेरिका हो। कॉमनवेल्थ युद्ध में एक पक्ष दूसरे पक्ष से लड़ा, जिसको वॉर ऑफ रोजेस, कॉमनवेल्थ युद्ध में उनके वंशज आज भी एक साथ रहते, एक दूसरे के साथ कभी द्रोहता, कट्टरता, ऐसा द्वेष नहीं रखते। लेकिन हमारे यहाँ क्या, हमारे आज के अब्राह्मण के ब्राह्मण वंशज छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो दुष्कृत्य किया गया उसको भूलना नहीं चाहिए। ये भेद क्यों है? वो भेद है केवल और केवल ज्ञाति प्रथा के। ज्ञाति का अस्तित्व जब तक ज्ञाति प्रथा, जाति प्रथा निर्मूल नहीं हो जाती। हिंदू मतलब सब एक, मुस्लिम मतलब मुस्लिम, उसमें सियासत में कुछ नहीं, केवल मुस्लिम होता है। सिख में भी अलग अलग जाट अलग अलग है, सिख होता है। अब हिंदू में क्या होता है, 4000 से 6000 से अलग अलग जातियां हैं, हिंदू कभी एक हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं हिंदू अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने की जो प्रक्रिया है, उसमें हिंदुओं का, हिंदू समाज ज्ञातिक संचय होने से वो अपने एक कौशल्य में रहता है। उसमें अगर किसी धर्मांतरित व्यक्ति अगर आ गया, उसका कोई स्थान नहीं। एक ज्ञाति फर्जियात दूसरी ज्ञाति को भटकाती है।
हिंदू धर्म देखा जाए तो पहले धर्म प्रचारक था, विवाद कोई भी धर्म प्रचार धर्म था नहीं, तो ये हिंदू पूरे हिंदुस्तान में फैलता रहे। लेकिन आज क्या हुआ, अगर धर्म प्रचार न होता हिंदू का, लेकिन आज क्या हुआ, आज हकीकत ये है हिंदू धर्म मिश्रित धर्म नहीं। हिंदू क्यों मिटा, जब से ज्ञाति प्रथा का हुक्म हुआ, हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 ज्ञाति में पड़ते हैं। वर्ण परंपरा एक दूसरे से दूसरे को ऊंच नीच गिनाना जब आ गया, एक की छावनी दूसरे की छावनी में चले, कौन कौन से बेहतर है उसमें जब हम बढ़ गए तो दूसरों को उसका लाभ उठाना समझ में। हिंदू अपने ज्ञाति में बटाए, जाति में बटाए, धर्म पद संप्रदाय में बटाए, देवी देवता में बटाए। उनका जब देव ही एक नहीं, परमात्मा ही एक नहीं, तो जाति कहाँ से, एक हिंदू दूसरे हिंदू भाई से छुआछूत ऊंच नीच अमीर गरीब करेगा तो हिंदू कहाँ से एकता होगा। सिर्फ अगर राम की लड़ाई कृष्ण की लड़ाई तो सब हिंदू समान, लेकिन जब समानता की बात आए, शिक्षा की बात आए, स्वास्थ्य की बात आए, समानता की भाव आए, मानवता भाई, वहां भेद क्यों पड़ता। जब समानता है, मानवता है, विश्व बंधुता है, मित्रता है, वहां कुछ नहीं। समानता की बात आती है तो हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हमें संशोधन, तो भेद कहाँ, भेद बनाती जाति। जब जाति प्रथा जब तक नष्ट नाबूद नहीं हो गई, हम सब हिंदू हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र, सब एक जिस दिन नहीं हुआ, नाते जिस दिन निर्मल नहीं हुए, तब तक हिंदू कभी एक नहीं हो सकता, संगठित नहीं हो सकता। जब हिंदू एक नहीं, संगठित नहीं, तब तक हिंदुस्तान कुछ नहीं होने वाला। मुस्लिम में भी सियासत नहीं, सिख में भी जाट में, हरियाणा में ये सिख है, मुस्लिम सिख से, क्रिश्ती है, वहाँ जाति है ही नहीं, वहाँ भी जाति है। सिख सिख बोलता है, मुस्लिम मुस्लिम बोलता है। अब किसी बोला आप कौन हो, रहमान, मैं पठान और मुस्लिम हूँ, वहाँ आप जाति नहीं पूछोगे, क्या बोले मंजिल सिंह सोनी, तो कौन भाई सिख है, वहाँ को जाति नहीं पूछेगा। हमारे यहाँ कौन भाई, रमेश भाई यादव, अच्छा आप यादव हो, रमेश भाई डामर हो, आप एसटी हो, रमेश भाई दबे, आप ब्राह्मण हो, रमेश भाई परमार, आप राजपूत हो। हमारे यहाँ जाति पूछते हैं, नाम के बाद जाति पूछते हैं। जहाँ पर मुस्लिम तो सिख में ये नहीं पूछा जाता, मतलब वहाँ एक जाति हो, सिख मतलब सिख, मुस्लिम मतलब सिख, क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन, जैन मतलब जैन, बुद्ध मतलब बुद्ध। हिंदू में भी विसंगतता है, हमने खुद बनाए, उसके लिए हमने उपयोग किया कृष्ण का। कृष्ण का गलत उपयोग किया, क्योंकि वो कृष्ण कौन था, मूल निवासी था, यहाँ के लोगों का राजा था, रण छोड़िए रणवीर था, मूल निवासी न था, बहुजन था। इनके ही देव को तुमने अपना देव बनाया, अपने निजी महत्वाकांक्षा और आशाओं के लिए। जिस दिन यहाँ का मूल निवासी बहुजन शूद्र अपने आप को समझ जाएगा हम कौन है, हम इस भारत संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे जन्मभूमि ही कर्मभूमि, उस दिन आपको पानी पड़ेगी। आज का अध्याय थोड़ा कड़वा है, नाती प्रथा, जाति प्रथा, भारतीय धर्म संस्कृति और इतिहास के लिए काला दबा है। वो मैं कहता हूँ, समझे, मनन करें, चिंतन करें और गलत है तो बताने का प्रयास करें। राम।